तो ये अब अगर दूसरे क्षेत्र की हम बात करें, एग्रीकल्चर, अच्छा आपने कभी सोचा कि फसल हुई नहीं उससे पहले हमें पता है कि हमारा फसल लहलाएगा, ये बीज इतना होगा, इतना उत्पादन होगा, कब बारिश होगा, हम सोचते हैं, लेकिन अब ये संभव है। एआई समिट में बाधवानी एआई लगाया गया, उसके माध्यम से वो बता रहे थे कि जो हम बीज रोपेंगे, बीज का उन्नत किस्म कैसे होगा, कितना फसल करेगा, किस माहौल में करेंगे, उसकी क्वालिटी क्या है, सोयाबीन का फसल क्या होगा, मार्केट प्राइस क्या होगा, यानी किसानों के लिए भी फायदा है। नहीं तो मतलब जैसे फसल लगी हुई है तो उसका भी आइडिया लगेगा। हाँ, उसका अभी डेवलप होना है, लेकिन अच्छा। फसल लगाने से पहले वो सारी चीजें कि कब लगाएं, कितना लगाएं, एग्रीकल्चर कैसा होगा, वो सब कुछ आपने कृषि की बात करी। हाँ किसान, हाँ आपने किसान अपने फोन पर देख सकता है बिना किसी वेबसाइट, बिना किसी सरकारी कुछ नहीं, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन बताएगा। और एक चीज और मैं बताऊं कि जैसे आपने कृषि की बात की, तो भारत में आजकल मत्स्य पालन को भी एक कृषि के रूप में ही देखा जाता है, तो फिश फार्मर कहते हैं उनको। तो ये क्या होता है कि एक तो होते हैं कि इनलैंड फिशरीज में, जहाँ पे मतलब खेत जैसे एक पॉन्ड बना दिया, उसमें मछलियां पाल कर इस प्रकार का ही व्यवसाय किया जाता है, जहाँ पर मछलियां पाली जाती हैं। बिल्कुल। और एक व्यवसाय तटों में और समुद्र में किया जाता है, जहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं, होती मछलियां ही हैं। बिल्कुल। तो जो इस तरह की मछलियां, जो मरीन मतलब जो समुद्र में मछलियां पकड़ी जाती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो जहाज होते हैं, जो नौकाएं होती हैं, जो लोग होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, वो कभी कभी इतनी दूर चले जाते हैं कि वहाँ पर ना तो उनके फ़ोन में नेटवर्क आता है, ना कुछ आता है। तो एआई और सैटेलाइट और भारत सरकार की मदद से मैंने एक खबर सुनी थी, जिसमें कुछ ऐसे डिवाइस का बनाया जा रहा है, जिसमें एक इंटरफेस होगा। उस डिवाइस पे क्या क्या खासियत है मैं आपको बताता हूँ कि उस डिवाइस के थ्रू आपको पता, जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये पता होगा कि आप हैं कहाँ। उसके लिए कोई जरूरत नहीं है इंटरनेट की, वेदर का क्या सिचुएशन, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और ना ही उसे ये जरूरत है कि उसके लिए बैटरी अलग से चार्ज करनी है। उसकी 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। और आई थिंक बात इस पे भी चली है कि 1-1 महीने, 2-2 महीने तक उसकी बैटरी चार्ज नहीं करनी होती है, क्योंकि क्या होता है कि आप समुद्र में जा रहे हैं तो वहां पे तो सोलर सिस्टम लगा रहता है नाव के ऊपर, उससे चार्ज हो सकता है 1 महीने में, लेकिन कम ही चार्ज करना पड़े। वो क्या क्या करेगा, बिल्कुल क्या क्या करेगा आपको बताता हूँ। हमारी भारत सरकार एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर भी चुकी है कि किस एरिया में वो घूम रहे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिश कैच कहाँ हो सकता है, सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पकड़ी जा सकती हैं, उस एआई के थ्रू उसमें पता होगा, उतना एरिया ब्लू हो जाएगा कि यहाँ मछलियाँ ज़्यादा हैं, ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, कहाँ मछलियाँ ज़्यादा है। और दूसरा कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 घंटे में साइक्लोन आने वाला है, 2 घंटे में साइक्लोन आने वाला है। जब आप निकलेंगे तो कहेंगे कि आप इस रेखा में हैं, अब भारत की सीमा पार कर चुके हैं, और जैसे ही आपकी नाव में कुछ झटका लगेगा, पानी गिर जाएगा या उसमें थोड़ी देर हिलेगी नहीं, तो वहाँ के नज़दीकी जो कोस्ट गार्ड है, जो कोस्ट गार्ड है, वो कोस्ट गार्ड के पास मैसेज पहुँच जाएगा कि एक नाव है जो वहाँ पे हिली नहीं है, 2 दिन से 1 घंटे से एक ही जगह पे खड़ी है, और कुछ भी ऐसी प्रक्रिया उसको नोट करके और वहाँ पे कोस्ट गार्ड उसकी सहायता के लिए पहुँच जाएगी। एक घटना कुछ दिन पहले हुई थी, तो वो क्या हुआ था कि उस ट्रांसपोंडर के जरिए क्या हुआ कि उस नाव में पानी भर गया था, और पानी भर के वो नाव थोड़ा सा ज़्यादा हिली होगी, और उन्होंने किसी को आगाह नहीं किया। कोस्ट गार्ड को खुद ही उस ट्रांसपोंडर ने मैसेज भेज दिया, और यहाँ से कोस्ट गार्ड की टीम तुरंत उस लोकेशन पे, क्योंकि लोकेशन भी किसी को देने की जरूरत नहीं होती, ट्रांसपोंडर जहाँ है वही लोकेशन पे वो कोस्ट गार्ड गए, 14 मजदूरों को बचाकर नाव वापस रेस्क्यू करके ले आए। अगर ये सुविधा नहीं होती, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो वो 14 लोगों की जान जा सकती थी। तो ये जान बचा भी रहा है। 14 लोग, ये परिवार हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये हम किसान की बात कर रहे थे, फिशरीज की बात आपने की, अब बहुत सारे ऐसे एआई आ गए हैं जिसके जरिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे एआई आ गए हैं जिसमें जैसे सोयाबीन है, तो उसमें मार्केट प्राइस भी किसानों को पता चल जाएगा। बहुत सारे किसानों ने नहीं पता चलता है, उन्हें कम दाम पे बेचना पड़े, तो वो एआई बताएगा। तो किसानों के लिए भी फ़ायदा है, फिशरीज में फ़ायदा है, एडुकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, इन्फॉर्मेशन आ गए। आप देश की सुरक्षा में इतने सारे एआई आ गए हैं जो भारत के बने हुए हैं, तो उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है। एआई का मतलब यही है कि रंजीत जी कि सब कुछ हमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। वो एआई खुद ही इतना ट्रेंड हो जाता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक 30 सेकंड की मैं बात करता हूँ कि कहीं आप खड़े हैं तो वहाँ पर एक कैसा मौसम होने वाला है ये मैटर करता है, कैसा वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कैसा होता है, वहाँ पे
पिछली घटनाएं कितनी हो रखी है, तो पहले ये सारी एक चीज information। सीख लेता है। मतलब मैं आपको एक गली में खड़ा है, एआई का एक मॉडल है, मैं बात कर रहा हूँ, उस गली में मैं घूम रहा हूँ, मुझे कितना खतरा, मैं कितना सेफ हूँ, ये भी अगर जानने के लिए क्या होगा, उस एरिया में कितनी खबरें छपी हैं वो उसको पता है एआई को, उस एरिया में कितनी क्राइम की घटनाएं हो चुकी हैं ये पता है, वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ ज्यादा कुत्तों की घटनाएं देखी गई हैं, वो सब ऐसा मॉडल वेबसाइट से देख के, वहाँ का सांसद कौन है, ये कौन है, जहाँ की सुविधा कैसी है, पुलिस कैसी है, थाना कैसा, उसको सब पता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में तो एआई है, वो वहाँ पे हमें ये तक बता देगा कि आप यहाँ कितने सुरक्षित हैं, कितने नहीं है। नहीं है। और साथ ही अगर मार्केटिंग आप करना चाह रहे हैं, उसमें मैंने देखा था एक रावण एआई था, तो रावण एआई, नाम रावण क्यों है, रावण के 10 सिर थे, तो वो 10 काम करता है वो एआई। तो अगर वैसा एआई आपके पास हो, तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपका सेल्स मैनेजर है, वही जितने भी एम्प्लॉयज़ कस्टमर आपके वेबसाइट पे आएंगे उसको वो एआई ही कॉल करेगा, उसको एआई ही कोऑर्डिनेट करेगा। अगर किसी बात पर वो नाराज़ है तो उससे सेंटिमेंट उस ग्राहक को वो बताएगा, और फिर उसके बाद अगर आप ऑनर हैं तो आपको टिप्स भी देगा। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो लगता है इन फ्यूचर आपके पास अगर पैसे नहीं है, वो एआई ले लीजिए, आपका एक सेल्स मैनेजर तैयार है, उसके बेस पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसी बात करिए मैं आपको कि जैसे कस्टमर्स की बात कर रहे थे आप, अब तो एआई ऐसे है कि कस्टमर को कॉल भी किया, उनसे बोला कि मुझे ये चीज़ें चाहिए या फिर ये तब्दीली चाहिए, वो नोट भी किया, वो तब्दीली करा के क्या क्या चीज़ें एडिशन हुई, वहाँ पर एक बैकएंड में जो टीम है उसने अपनी अपनी चीज़ें डाली, वो एआई सब देख रहा है। रिक्वायरमेंट क्या डाली थी, उसका रेट कितना है, जीएसटी कितना है, इवन सब कुछ डिस्काउंट करके आपको पूरा बिल ही बना के दे देगा आपको। और 10, 15, 20, 10,000 लोगों की सैलरी खुद ही मैनेज कर लेगा। आप सोच रहे हो कि मैंने थंब लगाया, सब लोग अपने अपने ऑफिसेज में थंब लगा रहे हैं, सबका टाइम काउंट कर रहा है, सबकी सैलरी पता है, ब्रेकअप पता है, और जैसे ही 1 तारीख आई सबकी हिसाब लगाया, अकाउंट में पैसे चेक करे और सबको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो यानी ये कोई नहीं कर रहा, एआई खुद ही कर रहा है। तो ऐसे भी एआई संभावनाओं का एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है जो इन फ्यूचर हमें दिखेगा। और हमें लगता है कि जब आज से 50 साल पहले के बाद भारत क्या पूरा विश्व ही बदल जाएगा एआई के थ्रू। बिल्कुल। और आपकी क्या राय है एआई के बारे में? आपको क्या लगता है कि एआई आने से नौकरियां जाएंगी, एआई आने से खतरा बढ़ जाएगा, एआई आने से समाज के जो अस्तित्व है उस पर खतरा मंडराएगा? अगर आपकी राय हाँ है तो क्यों है, और क्या आपको लगता है कि ये एआई हमारे जीवन स्तर को सुधारेगा? अगर ये मानते हैं तो भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, कोई ऐसी एआई जिससे आप ठगे जा रहे हैं, कोई ऐसी घटना है उसके बारे में भी बताइए। बता सकते हैं। और चाइनी के लोहा वाले कुत्ते वाली बात अगर आसपास अगर आपको मिले कि आपके आसपास वाले लोग एआई का नाम लेके कहे हमने डेवलप किया है और वो कहीं और कहो, तो उसके लिए अवेयर रहिए और उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।